हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। Kb ऑफ p मेथिल एनिलीन इज मोर और लेस बेसिक देन एलिनीन और लेस देन एनिलीन। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो Kb वैल्यू है p मेथिल एनिलीन दैट इज पैरामेथिल एनिलीन की Kb की वैल्यू ज़्यादा होती है या फिर कम होती है एनिलीन से। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, जो आपका पी के बी होता है, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। मोर वैल्यू ऑफ के बी मीन्स, मोर वैल्यू ऑफ के बी मीन्स हाई बेसिक स्ट्रेंथ, हाई बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। एंड जो आपका ये पी के बी होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, के बी वैल्यूज़ के। यानी कि हाई बेसिक स्ट्रेंथ, हाई हाई बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, वी कैन राइट इट एज लाइक कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस हैव लोअर पी के बी वैल्यू। हाई बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब बेस आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं एनिलीन की बात की गई है, तो एनिलीन में हम देखते हैं। एनिलीन का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है NH2। इसके लोन पेयर क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन करेंगे, कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अभी हम देखें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से हो गया, डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसके बाद हमारा डीलोकलाइजेशन होगा इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, NH2 पॉजिटिव चार्ज। अभी ये आपका इधर आएगा एंड देन ये आपका इधर आ जाएगा। देन इसके बाद आएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये इधर आएगा एंड देन ये इधर आ जाएगा। ये इस तरीके से हो गया, दैट इज यहाँ पर आ गया NH2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है आपका वो कॉन्जुगेशन में है, यानी कि डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सो हियर लोन पेयर पार्टिसिपेट इन conjugation, participate in conjugation and not available for donation, not available for donation। तो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, देयर फोर इट हैज़ लेस बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड लेस बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, के बी वैल्यू कम हो गई, सो पी के बी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सो हाई पी के बी वैल्यू एंड लो के बी वैल्यू। अभी हम बात करते हैं, दिया गया है आपको पी मेथिल एनिलीन की। सो पी मेथिल एनिलीन, पी मेथिल एनिलीन का मतलब हो गया, पैरा पोजीशन पे क्या होगा, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये हो गया NH2। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। हियर CH3 ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट एंड increases the electron density, increases the electron density। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा एंड therefore it shows
more basic strength, more basic strength in comparison to aniline। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वैसे भी है, अभी ये CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच है, यानी कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। तो CH3 ग्रुप क्या करेगा, एक तो ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने की वजह से ये एनिलीन का, यानी कि जो ये NH2 ग्रुप लगा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाने का काम करेगा, इसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये क्या करेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा किसका, एनिलीन का, और बेसिक स्ट्रेंथ जब बढ़ गया तो इसका मतलब Kb वैल्यू इज हाई। यहाँ पर Kb वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सो Kb वैल्यू ऑफ p methyl aniline is high in comparison to that of aniline. So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.